उसकी ननद के पति के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। कहा जाता है कि इसी बात को लेकर उसके और उसके पति के बीच कई बार विवाद हुआ। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि उसने अपने नंदोई यानी ननद के पति से कई मर्तबा यह गुहार लगाई कि वो उसकी आपत्तिजनक फोटो को अपने फोन से डिलीट कर दे, मगर वह नहीं माना। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि फिर एक रक्षाबंधन आया और उसका भाई उससे राखी बंधाने के लिए उसकी ससुराल आया। इस दौरान उसने अपने भाई को फूट फूट कर रोते हुए आप बीती सुनाई और फिर वो हुआ जिसे सुनकर पूरा हरियाणा हिल गया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात हरियाणा की मोनिका और सुखबीर हत्याकांड की। तारीख 11 अगस्त 2020, समय करीब रात 9 बजे। स्थान गांव जसाना, थाना तिगांव, हरियाणा। मोनिका के पिता आज इसलिए हैरान हैं चूंकि हर रोज 7 बजे तक दूध लेने उनके घर आने वाली उनकी बेटी मोनिका आज ने तो दूध लेने आई और ना ही अब उसका कॉल लग रहा है। खैर, अब पिता ने छोटे बेटे मनीष को बेटी मोनिका के घर दूध पहुंचाने के लिए भेजा, मगर ये क्या, मनीष मोनिका की चौखट पर पहुंचा तो नजारा देखकर हैरत में पड़ गया। असल में दरवाजे के बाहर लगी लाइट अभी तक बंद थी, जबकि अमूमन ऐसा कभी होता नहीं था। खैर, मनीष द्वारा अब घर की डोरबेल बजाई गई, मगर उसके बाद भी अंदर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब मनीष ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह बआसानी खुल गया। असल में दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अब मनीष ने घर में प्रवेश किया तो वह घबरा गया, चूंकि घर के अंदर एक डरावना सन्नाटा पसरा था। अंदर की सभी लाइटें बंद थी और वहां सिहा अंधेरा पांव पसारे बैठा। अब मनीष ने महसूस किया कि घर के फर्श पर तरल पदार्थ बिखरा पड़ा है और असल में वह है क्या, ये जानने के लिए उसने जैसे ही लाइटें ऑन की तो उसकी चीख निकल गई। चीख की आवाज इतनी डरावनी और जोरदार थी कि पड़ोसी दौड़कर घर में दाखिल हो गए। यहाँ का भयावह मंजर देख वहां मौजूद लोग सिहर उठे, चूंकि उन्होंने देखा कि मोनिका के घर की दीवारें खून से सुर्ख थीं। फर्श पर मोनिका और उनके पति सुखबीर की लाश पड़ी थी। दोनों के हाथ सर्जिकल टेप से बांधे गए थे। उनके चीखने की आवाज बाहर न जाए इसलिए उनके मुंह पर भी टेप लगाई गई थी और दोनों के सिर में गोली मारी गई थी। कौन है जिसने मोनिका के घर में खून की होली खेली और मोनिका या उनके पति की किसी से ऐसी क्या ही दुश्मनी हो सकती है कि वह इतना निर्दयी हो जाए? क्या पुलिस इस दोहरे हत्याकांड के मुअम्मा से पर्दा उठा पाएगी? क्या सुलझ पाएगी सुखबीर मोनिका खौफनाक हत्याकांड की गुत्थी? तो कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि अब मोनिका और सुखबीर का पूरा परिवार मौके पर जमा हो चुका है, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। चूंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल और डबल मर्डर मिस्ट्री का था, ऐसे में तिगांव पुलिस द्वारा तत्काल इसकी सूचना अपने आला अफसरान को भी दी गई, जबकि क्राइम एक्सपर्ट और हाई रैंक ऑफिसर्स ने भी मौकाए वारदात का मुआयना किया। क्राइम सीन पर पुलिस ने पाया कि घर की अलमारियां खुली पड़ी थी, उनका सामान डेड बॉडीज के पास बिखरा पड़ा था। अलमारी से कुछ नकदी और आभूषण गायब थे। सुखबीर और मोनिका का सेल फोन भी गायब मिला। घर में लगे सीसीटीवी तोड़ दिए गए, जबकि कैमरों की डीवीआर भी खूनी अपने साथ ले गए। प्राइमरी जांच में 2 बातें तो साफ थी कि या तो लूट डकैती के विरोध में यह खौफनाक वारदात हुई या फिर इसमें मृतकों का कोई बेहद करीबी शामिल है। खैर, अब पुलिस ने इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर गौर किया तो जानकारी मिली कि गांव जसाना में सुखबीर की ससुराल है, जबकि वह मूल रूप से गांव फतेहपुर चंदीला के निवासी थे। उनकी शादी को 7 साल का वक्त बीत चुका था, मगर उनको कोई संतान नहीं थी। सुखबीर एक उद्योगपति थे और शादी के कुछ सालों बाद सुखबीर ने ससुराल में ही
अपनी शानदार कोठी बनाई। सुखबीर के ससुर पशुपालक थे। ऐसे में मोनिका प्रतिदिन शाम को उनसे दूध लेकर आती थी। 11 अगस्त यानी घटना वाली शाम जब मोनिका दूध लेने नहीं पहुंची, तभी परिवार को इस घटना की जानकारी हुई। अब घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ दिशाओं में अपनी जांच को आगे बढ़ाया। सबसे पहले पुलिस द्वारा इनके घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। यहां से पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने पुलिस का काम आसान कर दिया। दरअसल घटना वाले दिन दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस को सुखबीर के घर 2 बाइकों पर सवार 4 लोग आते दिखाई दिए। उनके पास एक बैग भी था और जब वह फुटेज मोनिका के परिवार को दिखाई गई तो मोनिका की भाभी बोली कि इनमें से एक व्यक्ति तो मेरा भाई विष्णु है। कहा जाता है कि मृतक सुखबीर के मोबाइल फोन में उनकी सलहज यानी उनके साले की पत्नी की कुछ अश्लील तस्वीरें थी। कहा जाता है कि उनकी सलहज लगातार यह मिन्नतें कर रही थी कि वो अपने मोबाइल फोन से उन फोटोज को डिलीट कर दे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि सुखबीर नहीं और उन्होंने अपने फोन में वो फोटो सेव करके रखी थी। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मृतक सुखबीर उन फोटोज के दम पर अपनी सलज को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। फिर रक्षाबंधन आया और उनकी सलज का भाई यानी उनके साले का साला अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने के लिए आया। इस दौरान बहन ने भाई के सामने ना सिर्फ आप बीती सुनाई बल्कि वो ये कहानी बताते हुए फूट फूट कर रोने लगे। फिर क्या था, भाई का खून खौल गया और इसके बाद उसने सुखबीर को कत्ल करने की ठान ली। कहा जाता है कि इसमें उसके साथ उसका जीजा यानी सुखबीर का साला भी शामिल हुआ और उसी ने मंगलवार की रोज सुखबीर घर में रुका हुआ है इसकी जानकारी देकर साले को वहां भेजा। दरअसल रविवार के अलावा अन्य किसी भी दिन सुखबीर दिन में अपने घर नहीं रहा करते थे। ऐसे में पुलिस शुरुआत में ही जान चुकी थी कि इस घटना में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे घर में सुखबीर की मौजूदगी का इल्म हो। इसलिए पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। जैसे ही विष्णु और उसके साथी पुलिस की पकड़ में आए तो घटना की परत दर परत खुल गई। चूंकि विष्णु ने पुलिस को बताया कि मृतक सुखबीर के पास उसकी बहन की आपत्तिजनक तस्वीरें थी जिन्हें दिखाकर वह बहन को ब्लैकमेल करता था। हालांकि जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस घटना में ना तो विष्णु की बहन शामिल थी और ना ही उसे इसका कोई इल्म था कि आप बीती सुनाने के बाद भाई इतना बड़ा कदम उठा लेगा। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि इसमें मृतक सुखबीर का खुद का साला और विष्णु का जीजा ब्रह्माजीत घटना का मास्टरमाइंड था। उसी ने घटना के लिए खरीदे गए हथियार अपने पास रखे थे, जबकि उसी ने विष्णु को सुखबीर के घर होने की सूचना दी थी। खबरों में दावा किया जाता है कि विष्णु सिर्फ सुखबीर को कत्ल करना चाहता था, मगर चूंकि मोनिका ने मास्क लगा होने के बाद भी उसे पहचान लिया, लिहाजा इन्होंने मोनिका की भी हत्या कर दी। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी विष्णु, उसका साथी सोनू, यतिन उर्फ छोटू, कुलदीप कुमार उर्फ कैलाश सिंह और घटना का मास्टरमाइंड ब्रह्माजीत को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आज की सच्ची घटना हरियाणा के तिगांव से है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप आगे भी क्राइम की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। हमारे वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी बादस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।